वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेड सीडीपी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आखिर होता क्या है। मेजरमेंट क्या है? हमारा एक नैरो टर्म है जो कि हमारा क्वांटिटेटिव है नेचर में। इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट में बच्चों को क्या है, मार्क्स देते हैं। असेसमेंट क्या होता है? हमारा प्रोसेस होता है गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। जो भी बच्चों से हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी प्रोग्रेस की, उसे हम असेसमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है? हमारा ब्रॉड टर्म है जो कि हमारे मेजरमेंट एंड असेसमेंट से मिलके बना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। सो आई होप आपको इवैल्यूएशन समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस कि टाइप ऑफ असेसमेंट्स होते क्या हैं। टाइप ऑफ असेसमेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है FA, उसे हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जब हमारा क्या होता है, जब हमारी पढ़ाई चल रही होती है उस टाइम पे हम करते हैं। और जो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है वो एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होगा, क्लासेस के बीच में होगा। और समेटिव असेसमेंट क्या होगा, क्लासेस के एंड होने पे होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे 3 असेसमेंट्स आते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। जो हमारा फॉर लर्निंग होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। और जो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है ये हमारा क्या होता है, एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ऑफ लर्निंग। मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब हुआ असेसमेंट लर्निंग के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हुआ, असेसमेंट लर्निंग का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। नाउ एक और असेसमेंट आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चा या फिर उसके पीयर्स क्या होता है, खुद से ही असेसमेंट करते हैं अपना कि उन्होंने कितना सीखा, उन्हें कितना आता है। सो आई होप आपको ये तीनों असेसमेंट समझ में आए होंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। हम डिस्कस करेंगे नाउ कि डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट आखिर होता क्या है। इवैल्यूएशन क्या होता है, हमारा कंडक्ट होता है एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और जो हमारे असेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते हैं। जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, समेटिव होता है नेचर में। और जो हमारे असेसमेंट क्या होते हैं वो फॉर्मेटिव होते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है, हम इसे इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में जान सकें। और जो हम असेसमेंट होते हैं वो हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम बच्चों की परफॉर्मेंस को गाइड कर सकें और इम्प्रूव करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स होंगे हमारे ईयर एंड एग्ज़ाम, फाइनल एग्जाम्स एंड जॉब इंटरव्यू। ये सब हमारे क्या होंगे, इवैल्यूएशन के टाइप्स होंगे। असेसमेंट क्या होगा, हमारा क्लास टेस्ट, क्विज, वीकली एक्टिविटीज़, क्लास एक्टिविटीज़, ये सब क्या हमारी इवैल्यूएशन के अंदर, असेसमेंट के अंदर आती हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE आखिर होता क्या है। CCE हमारा तब आया था जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने इसे मैंडेटरी बनाया था स्कूल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, हम बच्चे के होलिस्टिक यानी कि सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते हैं। इसमें बच्चे के बोथ स्कोलास्टिक एंड स्कोलास्टिक पार्ट ऑफ एजुकेशन आता है। स्कोलास्टिक पार्ट हमारा क्या होता है, पढ़ाई से रिलेटेड होता है। वेयरएस हमारा स्कोलास्टिक पार्ट क्या होता है, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन का मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, लगातार चलने वाला। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है होलिस्टिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। एंड इवैल्यूएशन क्या होगा, हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे, हम बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। इसमें बच्चे की हम क्या होते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट इंक्लूडेड होते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि हमारा कोस्कोलास्टिक एंड स्कोलास्टिक पार्ट होता क्या है। स्कोलास्टिक क्या होता है, हमारा एकेडमिक पार्ट होता है। जो कोस्कोलास्टिक पार्ट होता है वो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, एसेंशियल होते हैं हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। स्कोलास्टिक पार्ट के अंदर हमारी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंसेस, ऑल दी जितने भी हमारे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे स्कोलास्टिक पार्ट के अंदर आते हैं।
को स्कॉलास्टिक पार्ट के अंदर क्या आता है हमारा, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिबेट, वर्क, एजुकेशन, लाइफ स्किल, ये सब हमारा क्या है, को स्कॉलास्टिक पार्ट है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग होता क्या है। डायग्नोस्टिक टीचिंग में डायग्नोस का मतलब क्या है कि हम फाइंड कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं हम बच्चों में कि उन्हें क्या एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज कहाँ पे है। और रिमीडियल का मतलब क्या होता है, हम रिमीडी दे रहे हैं, उसका उपचार दे रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को क्या है, एक ईजी मतलब क्या हो, ईजीली वो अपने सब्जेक्ट को लर्न या समझ पाएँ। डायग्नोस्टिक क्या होता है, हम जैसे ही हमने चैप्टर कंप्लीट करा, हम उस चैप्टर के बाद क्या होगा, एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे या फिर हम उनके साथ क्विज लेंगे क्लास में। इससे क्या होगा, डायग्नोस कर पाएंगे हम बच्चों को किस पार्ट में डिफ़िकल्टी है। उसके बाद क्या होगा, हम जो टीचिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें बच्चों की जो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उस पर हम फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों की रिमीडियल टीचिंग होगी। सो आई होप आपको रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग समझ में आएगा। ये हमारा पार्ट 1 था इवैल्यूएशन सीरीज, इवैल्यूएशन टॉपिक का। इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस कि हमारे नॉर्म एंड क्राइटेरिया सेंटर्ड हमारे टेस्ट कौन कौन से होते हैं, टेस्ट के क्या क्या होते हैं, हमारे क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं कि हमारे टेस्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सब टॉपिक्स अब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।